हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो ड्रामा एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ, इस ड्रामे का नाम है माय डीमन। जी हाँ दोस्तों, जो 2023 के फेमस कोरियन ड्रामों में से एक है। आज मैं आपको इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। इस ड्रामे के पहले सीन में हमें देखने को मिलता है हमारा हीरो, जी हाँ, जिसका नाम है डेमन, जो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है कि अगले 10 साल तक वो उनकी अच्छी बुरी जैसी भी विशेस होगा वो पूरी करेगा, लेकिन 10 साल के बाद उनको मरना होगा और मरने के बाद उनकी आत्मा को नरक में जाना होगा। लोगों को तो अपनी विशेस पूरी करवाने से मतलब है, इसीलिए लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक ख़ास बात ये है कि लोगों को उसे अपने खून से साइन करना होता है और 10 साल के बाद डीमन वापस आता है और उन लोगों को मार देता है और उनकी आत्मा को नरक में भेज देता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलती है हमारी हीरोइन द दोही, जो कि FHB मीरा कंपनी की CEO हैं। उसको 2023 की सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन का अवार्ड मिल रहा होता है। इसके बाद हमें अगले सीन में देखने को मिलती है ग्रैनी, जो दोही को कॉल करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं गई तो मैं अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाऊंगी। जो कि दोही को तो अपनी ग्रैनी से बहुत प्यार है, इसलिए वो ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो गलत रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहाँ उसका सामना हमारे हीरो यानी डेमन से होता है। वो उसको कहती है कि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम इस शादी से इनकार कर दो। लड़के को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लड़का कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लड़की कहती है चलो छोड़ो ना, मुझे तो सिर्फ 30 मिनट ही यहाँ गुजारने हैं, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लड़की अभी बैठी होती है कि लड़के का ऑर्डर किया हुआ केक आ जाता है। लड़की को लगता है कि शायद आज उसका बर्थडे है, इसीलिए लड़के ने उसके लिए केक ऑर्डर किया है। वो वॉशरूम में चली जाती है अपना टचअप करने। दूसरी तरफ लड़के को मारने के लिए कुछ गुंडे आते हैं, लेकिन लड़का उनकी जमकर धुलाई करता है, उनको इतना मारता है कि उनको गायब भी कर देता है। लड़की वापस आकर कहती है कि तुम्हें मेरे लिए केक मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लड़के को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लड़का कहता है मैंने ये केक तुम्हारे लिए नहीं मंगवाया, आप अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चली जाओ। लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें देखने को मिलती है दोही, जो अपनी ग्रैनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। ग्रैनी उसे कहती है कि तुम्हें लड़का कैसे लगा। लड़की कहती है वो तो बहुत ही अकड़ू और लड़ाकू है। दूसरी ही तरफ दोही की सेक्रेटरी आती है और वो उसको बताती है कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप गलत रेस्टोरेंट में चली जा गई हो। दोही को बहुत अफसोस होता है। वो कहती है कि वो आदमी तो बिल्कुल सही ही बात कर रहा था। एक्चुअली वो है कौन, वो अपनी सेक्रेटरी को उसके बारे में पता लगवाने के लिए कहती है। इतने में ग्रैनी उसके लिए केक मंगवाती है। दोही कहती है कि आप जानते हैं कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। ग्रैनी कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, लेकिन ये मैंने अपनी खुशी के लिए मंगवाया है। दोही कहती है चले ठीक है। इतने में ग्रैनी उसको मैरिज रिंग्स देती है और कहती है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी कोई भी पसंद आए या जिस पर तुम भरोसा कर सको तो तुम ये मैरिज रिंग्स उनको उसे देकर शादी कर लेना। लड़की कहती है छोड़े, मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि दोही गाड़ी में बैठी होती है और उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो आदमी उसे कहता है कि अगर तुम मेरा कंपनी की CEO बनना चाहती हो तो मेरे पास कुछ ऐसी मालूमात है जिससे तुम मेरा कंपनी की CEO बन सकती हो। लड़की उस कॉल को इग्नोर करती है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है लड़की बीच पर बैठी होती है और बैठकर अपने पेरेंट्स को याद करती है और कहती है कि काश उस दिन उसने उन्हें जल्दी आने के लिए ना कहा होता तो आज उसके पेरेंट्स जिंदा होते। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन दोही का बर्थडे होता है उसी दिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है एक कार एक्सीडेंट में। दोही काफ़ी देर उधर बैठकर अपने पेरेंट्स को याद कर रही होती है। अगले ही सीन में हमें देखने को मिलती है ग्रैनी, जो कि एक चेयर पर बैठी होती है और किसी का वेट कर रही होती है। ग्रैनी की बेटा, बहू और एक पोता है और एक बेटी है और जिसके 2 बेटे हैं और एक भतीजा है। जी हाँ, ये उसकी असल फैमिली है। इसमें एक ट्विस्ट है कि दोही उसकी सगी बेटी नहीं है, दोही उसके मैनेजर की बेटी है। मैनेजर के मरने के बाद दोही को ग्रैनी ने अडॉप्ट कर लिया था और उसको अपनी ही बेटी मान लिया था। बचपन से आज तक दोही को उसी ने पाला है। वो दोही से बहुत प्यार करती है, हालांकि अपनी औलाद से भी ज़्यादा। ग्रैनी एक असूलों वाली औरत है, उसको अपने असूलों से अजीज़ कुछ भी नहीं है, अपनी औलाद तक भी नहीं। इसलिए उसकी औलाद उससे बहुत नफरत करती है। उसकी औलाद चाहती है कि जल्द से जल्द ग्रैनी मर जाए और ग्रैनी की सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। उन्हें ग्रैनी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसों से और अयाशियों से ही मतलब है। वो सब कहते हैं कि चलें अब अपना केक काट भी लें। ग्रैनी कहती है कि नहीं, मैं दोही का वेट कर रही हूँ। उतने में दोही आ जाती है और सब मिलकर केक काट कर फैमिली पिक्चर बनाते हैं। सब ग्रैनी से और दोही से बहुत नफरत करते हैं
क्योंकि ग्रैनी दुदोही से बहुत प्यार करती है। इसके बाद हमें अगले सीन में देखने को मिलते हैं कि दुदोही एक कैब बुलाती है और उस कैब में बैठी होती है कि अचानक उसे एहसास होता है कि ड्राइवर में कुछ तो गड़बड़ है। वो गाड़ी से भागने ही लगती है कि ड्राइवर उस पर हमला कर देता है और उसको बेहोश करने की कोशिश करता है। बहुत हाथापाई होती है और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है हमारा हीरो यानी डीमन, जो एक ऊंची जगह पर बैठ के अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र लड़की पर पड़ती है। लड़की किसी वजह से जान बचाकर गाड़ी से भागती है। लड़का नीचे आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। लड़की कहती है प्लीज़ मेरी जान बचा लो। लड़का कहता है इसकी एक शर्त है। लड़की कहती है क्या शर्त है? लड़का कहता है तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। दुदोही कहती है कि मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगी, मेरी जान खतरे में है और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है। लड़का कहता है दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती और मैं तुम्हारी जान मुफ्त में क्यों बचाऊँ। लड़की कहती है ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। लड़का कहता है रुको, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का नहीं, तुम्हारी जान बचाने का वक्त है। वो जाता है और उस ड्राइवर को बहुत मारता है, इतना मारता है कि उसको बेहोश ही कर देता है। उतने में लड़की भागती है और लड़का उसके पास आता है कि वो देखता है कि उस ड्राइवर को होश आ गया। वो गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तार से चला रहा है कि वो उन्हीं की तरफ आ रहा है। इससे पहले कि लड़का अपने पावर्स का इस्तेमाल करता, वो गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही थी। लड़का अब लड़की को लेकर पानी में कूद जाता है और वो काफ़ी देर पानी में रहते हैं और जब उनको होश आता है तो वो एक किनारे पर होते हैं। लड़का जैसे ही उठता है तो देखता है कि उसके हाथ से उसका मैजिकल टैटू, जी हाँ दोस्तों, जिस टैटू में उसकी सारी पावर्स थी वो गायब है। उस टैटू के बगैर वो एक आम इंसान है। वो इधर उधर अपने टैटू को ढूंढने लगता है कि अचानक उसकी नज़र लड़की पर पड़ती है। जी हाँ, पानी में डूबने की वजह से या किसी भी वजह से लड़के के हाथ से टैटू लड़की के हाथ में चला जाता है। वो लड़की का हाथ देखता है और कहता है ये तुमने क्या कर दिया। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और दूसरी तरफ वो अननोन आदमी जिसने लड़की को कॉल की थी कि मेरे पास कुछ मालूमात है, उसकी डेथ हो जाती है। कोई किलर उसको होटल में मार देता है। ये ड्रामा सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है।